बीवीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, यानी टेंस का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है टेंस, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, जो कि सभी क्लास में लिए जरूरी है, हर कंडीशन में जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हो कि टेंस होता है वो मुख्य रूप से क्या है, 3 प्रकार का होता है। यानी कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट हो गया आपका जो काल चल रहा, वर्तमान काल, और पास्ट टेंस भूतकाल जो क्या बीत चुका है, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। तो अपने बात करते हैं आज प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो आज अपनी चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है, यानी वो पता किस चलेगा कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द है। यानी जिन वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तथा वर्तमान काल में कार्य का होना पाया जाए, वहां पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी क्या इसी टेंस का प्रयोग होता है। किसी अर्थ के लिए कोई महसूस होने योग्य चीज है, या जो पोएट्री आती है आजकल, क्रिकेट पोएट्री हो गई, तो इन सभी के लिए क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ रूल्स की। जो मान लो इसके जो साधारण वाक्य होते हैं, जो अफर्मेटिव होते हैं या सिंपल वाक्य होते हैं, अगर उनमें यानी वाक्य का सब्जेक्ट यदि एक वचन है, तो जो आपकी मेन वर्ब होती है, क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है, उसमें क्या एस ई एस जोड़ देते हैं। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो मेन वर्ब में एस ई एस नहीं जोड़ते। कारण क्या है कि जो आपकी मेन वर्ब होती है वो अपने आप क्या होती है, बहुवचन होती है मूल अवस्था में। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, यानी किस प्रकार अपने फॉर्मूला यूज करके क्या है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके अंदर अपने क्या नियम के अनुसार एस ई एस जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अन्य चीजें जो भी है अपने क्या एडवर्ब वगैरह या जो बच गई वो चीजें लगाते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह एक कविता पढ़ती है। सबसे पहले तो अपने बात करेंगे कि ये वाक्य कौन सा है। तो लास्ट में आ गया ती है, ठीक है। वह कविता पढ़ती है, तो उसकी एक हैबिट भी हो गई, पढ़ना उसकी हैबिट है। तो क्या ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। देखो वह कविता पढ़ती है, ती है आ गया, एक हैबिट आ गई, तो आपको कंफर्म हो गया कि 100% क्या टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और क्या ये सिंपल वाक्य, इसमें कोई नेगेटिव भाव नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन भाव है। तो सबसे पहले अपने क्या सब्जेक्ट लगाएंगे। देखो वह कविता पढ़ती है, पढ़ता है तो लिखा नहीं है, तो पढ़ती है तो शी क्या है, शी आएगा। तो वह क्या है, लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। अब देखो पढ़ना होता है, रीड होता है, तो मैं यहाँ पर रीड लगा देता हूँ। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मान लो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपने है जो मेन वर्ब में एस ई एस जोड़ेंगे, तो यहाँ पर रीड क्या करते हैं, रीड्स कर देंगे। एक कविता यानी ए पोएम। तो नॉर्मल सी बात है, समझ आ गया होगा आपको। देखो वह पढ़ती है तो लड़की है, पता लग गया आपको, मैंने शी लगा दिया। पढ़ना होता है रीड, पढ़ाना होता है टीच, ठीक है। सीखना होता है लर्न। तो पढ़ना पर क्या है, पढ़ती है मतलब रीड आ गया। तो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो मैंने रीड्स लगा दिया, और फिर क्या ऑब्जेक्ट है उसके एक कविता यानी ए पोएम आ गया। ऐसे एक वाक्य है, वह फुटबॉल खेलता है। सिंपल वाक्य बिल्कुल आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि खेलना आप जानते हो क्या होता है, पहले होता है। तो वह फुटबॉल खेलता है, तो खेलता है, खेलती है तो आए नहीं खेलता, तो वह क्या है, वह क्या, इस पर एक लड़का हो सकता है या एक मनुष्य हो सकता है। तो लड़का हो तो ही लगाते हैं, गर्ल्स के लिए शी लगाते हैं, और बॉयज के लिए ही लगाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही आ गया। तो खेलना होता है प्ले, तो अपने क्या लगा देंगे, पर प्ले लगा देंगे, प्ले। लेकिन क्या है आपका जो सब्जेक्ट वो क्या सिंगुलर है, तो जो मेन वर्ब इसको सिंगुलर करेंगे, यानी इसमें एस जोड़ेंगे, तो प्ले तो जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, क्योंकि आपका ये कर्म है। अब मान लो लिख दो वह बाजार जाते हैं। देखो वे आ गया, वे बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वे लगाएंगे, वे बाजार जाते हैं। इंग्लिश में वे लिख दिया, वे बाजार जाते हैं। देखो यहाँ पर देखो जाता तो आया नहीं, ना जाते आए, तो जाते हैं आया और वे आ गया। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, प्लूरल है, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है।
तो वे के लगाएंगे दे, पता है आपको दे लगाते होते, नॉर्मल सी बात है। जाना होता है गो टू, देखो जाने के लिए टू लगाते हैं, आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। गो टू लगा दिया, कहाँ जा रहे हैं, बाजार। बाजार क्या होता है, मार्केट होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, इस जोड़ते हैं, न्यूमन सर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो अच्छी बसी को लगाते हैं, अपना वाक्य क्या बन जाता है। बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर अपने यानी डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। देखो इसके अंदर अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो अपने डू नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो अपने क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। फिर V1 जोड़ेंगे, ठीक है। V1 यहाँ पर एस नहीं जोड़ना है, ओनली V1 लगाएंगे। फिर अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो चीजें बची को लगाते हैं अगर है तो। जैसे मान इसके उदाहरण है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो कुछ वजह डिलीट होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या नहीं जाते हैं। तो पीछे आ गया तय है, आ गया तो क्या हो गया, अपने प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। नहीं आ गया तो नेगेटिव वर्ब हो गया। तो बच्चे के लिए लगाएंगे चिल्ड्रन, किड्स भी लगा सकते हो अगर आपकी इच्छा तो लगा दो। चिल्ड्रन लगाएंगे, चिल्ड्रन से नहीं लगाएंगे, चाइल्ड का बहुवचन होता है, चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन आ गया, ठीक है। तो चिल्ड्रन बहुवचन आ गया, तो लगाएंगे डू नॉट। जाने के लिए गो टू, कहाँ नहीं जा रहे स्कूल, तो क्या लगाएंगे, अपने स्कूल लगाएंगे। इसका एक वाक्य अपने और देख लेते हैं। राम चाय नहीं लेता है, तो नहीं लेता है। ताहे आ गया तो क्या आपका वाक्य है, प्रेजेंट डेफिनेट है, और नहीं आ गया तो क्या ये नेगेटिव वाक्य है। तो राम का क्या था, राम आ गया। सिंगुलर है तो डज लगाएंगे और नॉट लगाएंगे। लेना होता टेक, लेना या पीना टेक, और चाय का टी आ गया, ठीक है। मान लो दूध पीता होगा, उसके हैबिट है, ठीक है, वो चाय ही लेता है नहीं लेता, तो राम डज नॉट टेक टी। तो नॉर्मल सी बातें हैं। इसके सबसे पहले क्या है, बस इसका अपने एक चीज नहीं जुड़ी है, वो जुड़ी है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे, नेगेटिव वाक्य के लिए। अगर मान लो सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, फिर V1 जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, और आपका वाक्य क्या पूरा बन जाएगा। अब चाहते हैं इसके थर्ड तथ्य की ओर, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्या होता है आपका प्रश्नवाचक। सबसे पहले लगाते हैं डू डज, वो ही है। सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो डू लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एनएच आती है। देखो इसके अंदर उदाहरण के लिए, क्या रानी के पत्र लिखती है, क्वेश्चन मार्क आ गया। देखो रानी क्या है, एक लड़की है और वो सिंगुलर है, तो लगाएंगे डज लगाएंगे। यहाँ पर क्या के लिए लगाएंगे, हेल्पर लगाएंगे डज। रानी का रानी आ गया, आर उड़ा डालेंगे क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो देखो लिखना होता है राइट, पता होगा आपको, देखो राइट, तो यहाँ पर ओनली राइट लगा देंगे। इसके अंदर V1 लगती है प्रेजेंट डेफिनेट में, राइट। ऑब्जेक्ट का एक पत्र है तो ये लेटर लगा देंगे, नॉर्मल सी बात बन गया आपका, ठीक है। क्या राम पाठ याद करता है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो राम सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, क्या के लिए, राम का अपने राम लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। याद करना लर्न होता है, पता ही होगा, लर्न होता है, V1 लगाने, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और पार्ट होता है चैप्टर या लेसन होता है, कहते हैं लेसन कर देंगे। दा लगाना लगे दा लगा लेना, क्योंकि कॉमन नाउन इसका आर्टिकल लगेगा तो दा लेसन आपका क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने क्या इंटरोगेटिव बन जाएंगे। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डू डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू लगाएंगे, सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आपका अन्य चीजें आएगी बची हुई। तो आपके 3 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, थोड़े से आप फॉर्मूला पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा। अब पापा फोर्थ पर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर देखो क्या होता है, वही चीज़ है, बस नोट लग जाएगा, बाकी यही चलेगा। सबसे पहले डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, नोट आएगा यानी V1 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अन्य चीज़ें आएगी। तो इसके अंदर थोड़ा नेगेटिव भाग होता है इंटरोगेटिव साथ, तो अपने क्या वही चीज़ क्या लगा देंगे इसके अंदर, देखते हैं। जैसे वाक्य है, क्या वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये वाक्य ले लेते हैं, नहीं खेलते हैं। तो देखो इसके अंदर इंटरोगेटिव आया, क्या आ गया, और नेगेटिव आ गया, तो वाक्य बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले वे आ गया तो दे लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या दे आएगा, तो दे सब्जेक्ट के लिए हेल्पर आएगी डू आएगी, क्या के लिए आएगी डू, डू दे। नहीं के लिए नोट आएगा, खेलना पले आता पता ही आपको, क्या नहीं खेलते क्रिकेट, तो क्रम क्रिकेट होगा, ठीक है। मैं के लिए इन लगाएंगे, मैदान में तो क्या लगा देंगे इन द ग्राउंड,
ठीक है, नॉर्मल सी बात है। और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, चिन्ह लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है, हो गया आपका। एक वाक्य आप और ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। क्या वह कक्षा में शोर नहीं करती है, ठीक है, क्या वह कक्षा में शोर नहीं करती है। तो वह यहाँ पर करती है तो लड़की के लिए आया है, और वह सिंगुलर है तो क्या के लिए आप लगाएंगे, डच लगाएंगे, बताइए आपको। सी आएगा, ठीक है। शोर होता है मेकिंग, शी आएगा, नोट आ जाएगा, नोट। मेक ए नॉइज होता है शोर न करने, शोर करना, मेक ए नॉइज, ठीक है। कहाँ पर, कक्षा में, इन द क्लास आ जाएगा, और अंत में आ जाएगा इंटरोगेटिव साइन आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, आपको मैंने 4 ये रूल करा दिए, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। पहले आप फॉर्मूला पढ़ लेना, उसके बाद जो मैंने हिंदी कराई है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे की है, ठीक है। सबसे पहले आपका पता ही, आपको सब्जेक्ट आता है, फिर पहचान के साथ वर्ब जुड़ी होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इस प्रकार आपने क्या सीख सकते हैं। अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।